और खबर दुर्ग से, जहां भूपेश बघेल को पूर्व कांग्रेस नेता का जवाब आया है। दरअसल ईवीएम पर सवाल उठाने पर उन्होंने जवाब दिया। स्वतंत्र चुनावी संस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं। कांग्रेस नेता रहे विजय साहू ने कहा 2018 में उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली थी, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में जीत मिली, तब दोष नहीं दिखाई दिया। निश्चित रूप से हमारी देश की एजेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है चुनाव आयोग। हम सबको सम्मान करना चाहिए और कई बार उसकी जांच भी हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख थे उन्होंने पब्लिकली उन सारी चीजों मशीनों को जांच भी कराया था। तो बार बार जब आप चुनाव जीत के आते हैं, जब कांग्रेस हर जगह चुनाव जीतती है, छत्तीसगढ़ में जीतती है, कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, तो मशीन ठीक रहता है, और जब आप चुनाव हारते हैं तो मशीन खराब रहता है। ये बातें दुर्भाग्यजनक है। आपको जनता के अनुरूप आपने काम नहीं किया और जनता ने आपको नकार दिया इस बार। उसको आपको सुधार करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए कि आगे फिर आप कैसे काम बेहतर करें देश की। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ईवीएम को लेकर सवाल तो गाहे बगाहे उठते ही रहते हैं और भूपेश बघेल ने जो बहुत सारे नामांकन पत्र दाखिल करने की बात कही थी, उसके बाद जो पूर्व कांग्रेस नेता का बयान आया, इस पर जाहिर है कि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं में इस बात को लेकर मतभेद है, ईवीएम को लेकर सवाल उठाने को लेकर। शायद इसी वजह से कुछ नेता अब कांग्रेस पार्टी भी छोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस में इन दिनों देखा जा रहा है और भूपेश बघेल लगातार जो है अपनों से ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस नेता अरुण सिंह सिसोदिया की बात किया जाए, चाहे राम कुमार शुक्ला की बात किया जाए, और अब विजय साहू जो पूर्व क्रीड़ा के सदस्य रही हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रही हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अभी किसी पार्टी में तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके पूर्व वे कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर यह निशाना साधा है कि जिस तरह से वे लगातार ईवीएम की बात कर रहे हैं वो सीधी तौर पर गलत है, क्योंकि एक स्वतंत्र और बड़ी एजेंसी होती है जो संपूर्ण लोकसभा के चुनाव संपन्न कराती है, उस पर ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। क्योंकि उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं, जिस तरह से वर्ष 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस को अपेक्षा से अधिक जो सीटें मिली थी, तो ये 55 सीटें के अनुमान लगाए जा रहे थे, 60 से अधिक सीटें मिली। तो उस समय उन्होंने क्यों ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए? क्यों कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो वहां पर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी वहां उस समय भी इनको ईवीएम पर सवाल खड़ा करना था, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करना था, वहां भी नहीं किया उन्होंने। तो जब उसमें विश्वास था तो इसमें क्यों विश्वास नहीं है? तो इस तरह से लगातार वे भूपेश बघेल पर हमलावर है और जिस तरह से उन्होंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मिथिलेश आपके पास लौटूंगा। राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। राजीव जी, ये जो अक्सर ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं और हर बार हर चुनाव में ये होता ही है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ईवीएम शक के दायरे में, चुनाव आयोग शक के दायरे में कई नेताओं के आता ही है। इसका कोई इलाज है, कोई तरीका है सर? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चुनौतियां स्वीकार की गई है और चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है हिमाचल में तब ईवीएम पर सवाल नहीं होता है। जब कांग्रेस कर्नाटका में चुनाव जीत जाती है, अपनी हार को निश्चित देखने के समय किसी निष्पक्ष एजेंसी के ऊपर सवाल या निशान लगाना, ये कांग्रेस की एक आदत बन चुकी है। चाहे वो सेना के ऊपर आरोप लगाना, चुनाव आयोग पर आरोप लगा देना, तो ये इस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर कहावत होती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस अपनी हार को निश्चित देखकर इस प्रकार से आरोप लगा रही है, जो बहुत दुर्भाग्यजनक है। अगर हम न्यायपालिका पर, चुनाव आयोग पर अगर संदेह करेंगे तो हम जाए तो जाए कहां? हमारी लोकतंत्र की जड़ें इसी तरह मजबूत है क्योंकि सारे आयोग स्वतंत्र है। लेकिन राजीव जी, एक बात और यहां पर ये उठती है कि कांग्रेस के ही कुछ नेता समस्या, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बहुत सारा आप नामांकन कर दीजिए जिससे कि मजबूरी में चुनाव आयोग को फिर इस पे बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना होगा। ईवीएम पे इतना अविश्वास है, फिर भी लोग चुनाव में जाना मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की। मैं राजीव जी आपके पास लौटता हूं। अनिल सिंह चौहान हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। भूपेश बघेल को लेकर जो अभी चर्चा चल रही थी उनके बयान की कि बहुत सारे नामांकन करने के लिए कह रहे हैं कि आप बहुत नामांकन कर दीजिए जिससे कि मजबूरन चुनाव आयोग को
फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। अब एक पूर्व कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जब आप कर्नाटक में जीते, हिमाचल में जीते और पिछली बार जब आपकी विधानसभा में सरकार बनी तब आपको ईवीएम में कमी नजर नहीं आई थी, अब ईवीएम में कमी क्यों नजर आ रही है सर? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दों पे चुनाव लोकसभा का लड़ नहीं पा रही है। महंगाई, रोजगार, अशिक्षा, गरीबी, इन सब मुद्दों पे भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। अच्छे दिनों और काले धन की बात करने वाले लोग जब सभी मोर्चों पर फेल हो गए हैं तो इस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं को खरीदकर या दबाव बनवाकर बयान दिलवाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब हम 2018 में विधानसभा का चुनाव जीते थे उसके बाद भी भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मैं आज भी ईवीएम के पक्ष में नहीं हूं। जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे इसलिए पारदर्शिता आवश्यक है और जनता का, कांग्रेस पार्टी ही नहीं समस्त विपक्ष और जनता का अविश्वास अगर ईवीएम को लेकर है तो चुनाव आयोग को ये चाहिए कि वो मतदान बैलेट पेपर से करवाए, जिससे जनता का भरोसा लोकतंत्र पर बना रहे। तो ऐसा नहीं है कि कभी हमने नहीं कहा, चाहे हम कर्नाटक जीते हों, चाहे तेलंगाना जीते हों, चाहे छत्तीसगढ़ जीते हों, बार बार हमने इस बात को कहा है कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। ईवीएम मशीन, आज जब एआई का जमाना है उस समय ईवीएम मशीनें विश्वसनीय नहीं है और इस तरह से उनको प्रभावित किया जा सकता है जो देश उसको खुद चुनाव करा रहा है। तो आज देखिए इस ईवीएम पद्धति को। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।